पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से हम लोग अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्न उपनिषद के छठे प्रश्न का छठे प्रकरण का विचार कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने भगवान भाष्यकार के द्वारा कृत भाष्य का विचार करते हुए अब ये जो कंडिका है, इस प्रश्न की प्रथम कंडिका का प्रतिपद व्याख्यान का विचार करेंगे। जैसे कि भाष्यकार ने इस प्रश्न का जो है तात्पर्य बताया, तदर्थो अयम प्रश्न आरभ्यते इत्यादि से। तदर्थ में अभिप्राय यह है कि शरीरांतस्थत्व उक्ति द्वारा प्रत्यगात्मत्व ज्ञान के लिए ये प्रश्न का आरंभ है। यानी प्रश्न था कि अक्षरम सत्यम पुरुषाख्यम क्व विज्ञेयम, जो अक्षर है, जो सत्य है, जो पुरुष है, वो कहाँ पर उसको जानना चाहिए। ये सुकेशा भारद्वाज का पिपला जी के प्रति प्रश्न है। तो अब ये जो पुरुष है वो शरीरांतः है, शरीर के अंदर ही है। ये उक्ति के द्वारा उस शरीरांतस्थ जो अक्षर है, जो प्रत्यगात्म रूप से सबके अंदर विद्यमान है, उसके ज्ञान के लिए ये छठे प्रश्न का आरंभ है। अब क्या है इसमें, इसको देखते हैं। प्रतिपद व्याख्यान। हे भगवान,
हिरण्यनाभो नामतः कोसलायां भवः कौसल्यो राजपुत्रो जातीतः क्षत्रियो माम उपेत्य उपगम्य एतम उच्यमानं प्रश्नमपृच्छत। प्रतिपद व्याख्यान समझने के लिए हम लोग सबसे पहले कंडिका के अलग अलग वाक्य बना लेते हैं। वाक्य के हिसाब से हम लोग समझेंगे। तो इस तरह से इस कंडिका के 12 वाक्य बना करके एक एक वाक्य भाष्य के द्वारा समझते हैं। अथ हैनम सुकेशा भारद्वाजः प्रपच्छ, ये तो प्रतीक रूप से ग्रहण किया। उसका अर्थ ये है कि 5वें प्रश्न के अनंतर भारद्वाज जी पिपलाद जी की शरण में जाकर के प्रपच्छ यानी पूछा था। उसके बाद जो मूल ग्रंथ है जिसमें एक पंक्ति हम उठाते हैं, भगवन् हिरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रः माम उपेत्य एतम प्रश्नम अपृच्छत। ये जो पंक्ति है उसको भाष्य के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले भगवन शब्द का प्रयोग है इस पंक्ति में। तो भगवन ये जो है वो संबोधन है, यानी सुकेशा भारद्वाज जी के द्वारा पिपलाद जी के लिए संबोधन है। यद्यपि आचार्य का नाम तो पिपलाद है, लेकिन मुमुक्षु को, शिष्य को चाहिए कि वो गुरु के नाम का उच्चारण जब अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता है तो प्रत्यक्ष तो गुरु का नाम लेकर के नहीं बुलाया जा सकता है। इसलिए गुरु के लिए, आचार्य के लिए सुकेशा भारद्वाज जो है वो यही संबोधन करते हैं, भगवन। भग से युक्त, भगवन में जो भग शब्द का अर्थ है आपको पहले बताया है, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य और मोक्ष, ये 6 भग कहे जाते हैं। उस भग से जो युक्त है उसको भगवन कहते हैं। गुरु के अंदर भगवत बुद्धि ही शिष्य के लिए आत्मज्ञान का कारण बन जाती है। इसलिए सुकेशा भारद्वाज ने कहा भगवन हिरण्यनाभ। अब ये जो हिरण्यनाभ शब्द का प्रयोग जो भारद्वाज जी ने किया है वो क्या है? यहाँ पर हिरण्यनाभ कोई नाम है या कोई दूसरा कोई अर्थ है? पदार्थ का कोई संबंध बताने वाला है? तो ऐसा नहीं है। कहा कि नामतः हिरण्यनाभः, ये जो है नाम है। कौसलायां भवः कौसल्य, अब एक विशेषण है उसका कौसल्य। हिरण्यनाभ नाम के राजकुमार का ये विशेषण है कौसल्य। कौसल्य शब्द का भाष्य किया कौसलायां भवः, कौशल देश में जो उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, उसको कहते हैं कौसल्य। किसके लिए विशेषण प्रयोग किया है? तो आगे कहा राजपुत्र, राजपुत्र। राजपुत्र का भाष्य है जातितः क्षत्रिय। राजपुत्र शब्द के प्रयोग से ये प्रतीत होता है कि ये जाति से क्षत्रिय है। तो जाति से जो क्षत्रिय है, हिरण्यनाभ जिसका नाम है, कौशल देश में जो जन्म हुआ है जिसका, ऐसा जो है राजपुत्र माम उपेत्य। माम उपेत्य, माम से अभिप्राय है भारद्वाज। भारद्वाज जी पिपलाद जी के प्रति कहते हैं माम उपेत्य। माम यानी मेरे, उपेत्य का अर्थ है उपगम्य।
मेरे समीप आकर के, उपगम्य, उपेत्य का भाष्य हुआ उपगम्य, माम उपगम्य, ऐसा अर्थ भी हो जाएगा फिर, यानी मेरे समीप आकर के। एतम उच्चमानम, एतम प्रश्न, जो भारद्वाज जी खुद उस प्रश्न का उल्लेख आगे कर रहे हैं, वो प्रश्न एतम उच्चमानम, प्रश्नम अपृच्छत, प्रश्नम यानी जो है प्रष्टव्य, प्रश्न से भी प्राय है प्रष्टव्य, अपृच्छत उन्होंने जो मेरे को पूछा था। माम उपेत्य, उपेत्य का जो भाष्य हुआ उपगम्य, इसके पीछे अभिप्राय यह है कि वो जो हिरण्यनाभ नामक राजकुमार है, वो आकर के सीधा उन्होंने प्रश्न नहीं किया था, वो विधिवत जो है भारद्वाज जी की शरण में आया था। विधिवत से अभिप्राय है कि हमारे यहाँ जो ज्ञान ग्रहण करने की जो विधि है, जैसे श्रुति और स्मृतियों में वो विधि को बताया गया है, जैसे भगवान ने गीता में कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। परीक्षलोकान् कर्मचेतान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान् नास्त्य कृतकृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। ये ज्ञान ग्रहण करने की विधि बताइए। शिष्य को चाहिए कि वो गुरु की शरण में जाकर के सबसे पहले प्रणिपात करे और गुरु सेवा करे। तद अनंतर गुरु के द्वारा जब उसको बुलाने पर, प्रसन्न होने पर, फिर जो है शिष्य प्रश्न करे, ये विधि है। ये तो स्मृतियों में विधि यानी गीता में बताई गई, मुंडक उपनिषद में भी ये विधि बताई है कि वो श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में समित पाणी होकर के जाए। तो ये जैसे जो सुप्रसिद्ध विधि है, उस विधि के अनुसार वो राजकुमार के लिए भारद्वाज जी कहते हैं कि वो माम उपेत्य, मेरे समीप विधिवत आकर के उन्होंने मेरे को ये जो है वक्षमाण प्रश्न है वो पूछा था। क्या प्रश्न था वो दूसरे वाक्य में देखिए। दूसरा वाक्य है कंडिका का, षोडश कलम भारद्वाज पुरुषम वेत्थ। ये जो दूसरा वाक्य है उसका जो है भाष्य देखते हैं। भाष्य में देखो, षोडश कलम, षोडश संख्या का कला अवयवा इव आत्मनि अविद्या अध्यारोपित रूपा यस्मिन् पुरुषे सो अयम षोडशकलस्तम षोडशकलम हे भारद्वाज पुरुषम वेत्थ विजानासि। यहाँ तक जो है ये पंक्ति का भाष्य है। मूल पंक्ति तो इतनी है कि षोडशकलम भारद्वाज पुरुषम वेत्थ, इतनी मूल पंक्ति है। भगवान भाष्यकार जो है उसका भाष्य करके रहस्य प्रकट करते हैं। कहते हैं षोडश कलम, उस राजकुमार ने पूछा था षोडश कलम यानी षोडश कलम पद का भाष्य है षोडश संख्या का कला अवयवा इव आत्मनि अविद्या अध्यारोपिता यस्मिन् पुरुषे सो अयम षोडश कलह। षोडश कलह में यानी 16 जिसकी संख्या है, 16 की संख्या है। षोडश का अर्थ है 16, कलम यानी कला, कला से भी अभिप्राय है अवयवा, कला का भाष्य हुआ अवयवा, कला अवयवा इव यानी 16 अवयव वाला पुरुष। अब भाष्यकार ने यहाँ पर जो है अवयवा इव ऐसा लिखा है, अवयवा इव, अवयव के सदृश। टिप्पणीकार इसके ऊपर लिखते हैं कि कला तो षोडशो भाग,
इति प्राणादीनां प्रत्येकं स्व इतर अपेक्षया षोडशत्वात् कलात्वम् इत्यपि द्रष्टव्यम्। देखिए, कला जो है वो तो होता है 16वां भाग। 16वें भाग को एक कला बोलते हैं। तो षोडश जो भाग है, 16वां भाग है, वो तो एक ही भाग होगा। 15 की अपेक्षा जो 16वां है उसके लिए कला शब्द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर षोडश कला में 16 के लिए कला शब्द का प्रयोग है। तो ये ठीक है, क्योंकि प्राणादि जो कलाएं जो आगे कही जाएगी वो प्रत्येक जो कलाएं है, अपने से भिन्न की जो श्रद्धा वगैरह जो कला है उसके अपेक्षा सबके अंदर षोडशत्व जो है वो बन सकता है। अन्य की अपेक्षा षोडशत्व जो है वो सबके अंदर आ सकता है। किसी को भी पहले बोलेंगे तो 16वां भाग जो एक एक करके सबको 16वें भाग में आप ले सकते हैं। इसलिए सबके अंदर षोडशत्व शब्द का प्रयोग एक एक करके हो सकता है, अन्य 15 की अपेक्षा। इसलिए 16 के लिए कला शब्द का प्रयोग जो है वो अन्यथा नहीं है। इसलिए कहा षोडश संख्या का कला अवयवा इव। 16 संख्या का जो कला है अवयवा इव अवयवा, उसके अंदर यद्यपि ये अवयव है नहीं, किंतु आत्मनि अविद्या अध्यारोपित रूपा, आत्मा में जो है अविद्या से अध्यारोपित है ये 16 कलाएं। आत्मा का ये जो है खुद धर्म नहीं है, किंतु अविद्या से अध्यारोपित ये जो है षोडश कला यस्मिन पुरुषे, जिस पुरुष में अध्यारोपित है, सो अयम षोडश कलह, उस पुरुष को कहेंगे 16 कला वाला। ये षोडश कलम का भाष्य हुआ। अब उसको द्वितीयांत बना दीजिए, जैसे प्रश्न में है तम षोडश कलम, उस षोडश कल पुरुष को, यानी ऐसा पुरुष जिसके अंदर 16 कलाएं अविद्या से अध्यारोपित है, ऐसा जो है पुरुष, उसको षोडश कल पुरुष कहते हैं। राजकुमार ने भारद्वाज को कहा कि हे भारद्वाज, ये संबोधन है राजकुमार के द्वारा, हे भारद्वाज षोडश कलम पुरुषम वेत्थ, उस पुरुष को वेत्थ, वेत्थ का भाष्य हुआ विजानासी, यानी आप जानते हैं। तो अब आगे ये जो है कंडिका की दूसरी पंक्ति का भाष्य हुआ। फिर भारद्वाज जी आगे जो है क्या कहते हैं, तम अहम कुमारम अब्रुवम, ये जो है एक पंक्ति बनाते हैं, तम अहम कुमारम अब्रुवम। भारद्वाज पिपलाद जी के प्रति एक बताते हुए कहते तम अहम कुमारम अब्रुवम, तम का भाष्य है राजपुत्रम, उस राजपुत्र को जिसने मेरी शरण में आकर के ये षोडश कल पुरुष के संबंध में जो मेरे को प्रश्न किया था, तम राजपुत्रम अहम कुमारम अब्रुवम, उस कुमारम जो है वो राजपुत्र का विशेषण है। तम अहम कुमारम, यानी जो कुमार है वो राजपुत्र है, वो कुमार अवस्था का रहा होगा। कुमार अवस्था जो है 5 वर्षिक अवस्था को कुमार अवस्था बोलते हैं। तो ऐसे जो है कुमार को मैंने कहा था, पृष्ठवंतम, जो षोडश कल पुरुष के संबंध में जिस राजपुत्र ने मेरे को प्रश्न किया था, उस राजकुमार को अब्रुवम, अब्रुवम का भाष्य हुआ उक्तवान अस्मि, मैंने उसको कहा था। क्या कहा था, न अहम इमं वेद, अहम इमं न वेद। इमं, इमं से अभिप्राय ये यम त्वं पृच्छसि इति, ये जो है इमं का भाष्य है। यम त्वं, यम माने उसको,
त्वम यानी तुम्होंने, पृच्छसि मेरे लिए जो पूछा है, मेरे को जो पूछा है, षोडश कलवाल पुरुष के लिए जो तुमने पूछा है, अहम इमम न वेद, मैं इस पुरुष को नहीं जानता हूँ। आगे देखिए, एवं उक्तवती अपि मयि अज्ञानम असंभावयन्तम तम अज्ञाने कारणम अवादिशम। कहते हैं भाष्यकार आगे जो है अगली पंक्ति के लिए उपक्रम बता रहे। एवं उक्तवती अपि, भारद्वाज जी ने राजकुमार के लिए कहा कि ये पुरुष को मैं नहीं जानता हूं। तो एवं उक्तवती भी उसका इस प्रकार का उत्तर देने पर भी मयि अज्ञानम असंभावयन्तम तम अज्ञाने कारणम अवादिशम। भारद्वाज जी ने वैसे तो कह दिया मैं नहीं जानता हूं, तब भी जो है भारद्वाज जी को मन में लगा कि मेरे अंदर जो है अज्ञानम असंभावयन्तम, मेरे अंदर जो ये अज्ञान है षोडश कल्प वाले पुरुष के संबंध में जो अज्ञान है, यानी उसको जो मैं नहीं जानता हूँ, तो तम अज्ञाने कारणम अवादिशम, तो उस अज्ञान में जो है कारण बताना चाहिए था, तब जाकर के राजपुत्र को विश्वास हो सकता है। अज्ञाने कारणम अवादिशम, अज्ञान में कारण बताना चाहिए। इसलिए अगली पंक्ति में भारद्वाज जी कारण बता रहे हैं। यदि कथंचिद अहम इमं त्वया पृष्टम पुरुषम अवेदिशम विदितवान अस्मि, कथम अत्यंत शिष्य गुणवते अर्थिने ते तुभ्यम न अवक्ष्यम न उक्तवान अस्मि न ब्रूयाम इत्यर्थः। ये जो कंडिका में उससे आगे जो पंक्ति है, नाहमिमं वेदम के बाद यद्यहमिमम वेदिशम कथम ते न अवक्ष्यम इति, ये अज्ञान में कारण बताया गया है। उसका भाष्य है ये, यदि अहम, यदि के बाद जो है कथनचिद, यदि का भाष्य है कथनचिद, यानी जो है किसी प्रकार से, अहम इमम, अहम यानी मैं, इमम का भाष्य हुआ त्वया पृष्टम पुरुषम, हे राजपुत्र तुम्हारे द्वारा जो पूछा गया ये जो पुरुष है वो पुरुषम, अवेदिशम, अवेदिशम का भाष्य हुआ विदितवान अस्मि, यदि मैं जानता होता तो कथम ते न अवक्ष्यम, कथम यानी मैं तुमको क्यों नहीं बताता, तो बताने में उसके अंदर क्या विशेषता थी, तो कहा अत्यंत शिष्य गुणवते अर्थिने, तुम तो जो मेरा अत्यंत शिष्य हो, गुणवान हो, तो अभिप्राय यह है कि गुणवान और योग्य शिष्य को उत्तर अवश्य देना चाहिए, ये बात मैं जानता हूँ। यदि तुमने मेरी सेवा शुश्रूषा नहीं की होती तब तो कारण बनता था कि चलो जानते हुए भी नहीं बताते गुरु, क्योंकि जब सेवा से गुरु जी को प्रसन्न किया जाएगा तो गुरु जी अवश्य ज्ञान देंगे ही। यदि गुरु ने बताया काम तो चेला रमता राम, तो गुरु जी विद्या नहीं देंगे, ये सीधी बात है। किंतु तुम्हारे बारे में तो ऐसा नहीं है, तुम तो अत्यंत शिष्य हो, शिष्य के लक्षण से संपन्न हो तुम, और गुणवान हो, तो गुणवते, अत्यंत शिष्य गुणवते अर्थिने, जो गुणवान है, जो शिष्य है, ऐसे जो अर्थी है, ऐसे अर्थी तुम हो, तो ते कथम न अवक्ष्यम, ते का भाष्य हुआ तुभ्यम, यानी तेरे को, न अवक्ष्यम यानी न उक्तवान अस्मि, क्यों नहीं मैं कहता है,
न अवक्षम के दो अर्थ किए, न उक्तवान अस्मि न ब्रूयाम, मैं तुमको क्यों नहीं कहता, क्यों नहीं बताता, इति अर्थः, अर्थात अवश्य कहता। भूयः अपि अप्रत्ययम् इव आलक्ष्य प्रत्ययितु न ब्रुवम्। अब जो है कंडिका में इससे आगे जो पंक्ति है, समूलो वा एष परिशिष्यति, ये जो पंक्ति है उसका पहले अभिप्राय बता रहे भाष्यकार, उसके बाद उस पंक्ति का भाष्य करेंगे। भूयः अपि अप्रत्ययम् इव आलक्ष्य प्रत्ययितु म ब्रुवम्। भूयः अपि यानी पुनः कहने पर भी, अप्रत्ययम् इव आलक्ष्यम, भारद्वाज जी को लगा कि अभी ये जो राजपुत्र है उसके मन में मेरे कथन के ऊपर उनको विश्वास नहीं हो रहा है, शिष्य का मन में ये हो रहा है कि मेरे अंदर कोई कमी होगी, मैं शिष्य के लक्षण से रहित होऊंगा, इसलिए गुरुजी ने नहीं बताया होगा मेरे को। तो ये बात जो है भारद्वाज जी को मन में दिख गई कि शिष्य ऐसा सोच सकता है, इसलिए भूयः अपि अप्रत्ययम् इव आलक्ष्य, भारद्वाज जी ने देखा कि इसके मन में मेरे प्रति अप्रत्यय अविश्वास हो सकता है, ऐसा आलक्ष्य देख करके प्रत्ययितुम अब्रुवम्, प्रत्ययितुम यानी शिष्य के मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए, मेरे अज्ञान के संबंध में विश्वास उत्पन्न करने के लिए अब्रुवम् यानी कहा। यानी भारद्वाज जी कहना चाहते हैं शिष्य को, राजपुत्र के मैं वस्तुसत नहीं जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई शिष्य के लक्षण नहीं है, तुम अनधिकारी हो इसलिए मैं तुमको नहीं कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, किंतु वस्तुसत में नहीं जानता हूँ, ये बात का विश्वास दिलाने के लिए अगली पंक्ति है, समूलः वा एष, समूलः वा एष परिशुष्यति यो अमृतम अभिवदति। भारद्वाज जी कहते हैं समूलः वा एष परिशुष्यति, समूलः, इसमें जो समूलः पद है उसका भाष्य हुआ सह मूलेन, वा, वा जो है वो वाक्य अलंकार के लिए, यानी मूल के सहित, एषः, एषः का अर्थ है, भाष्य है अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा कुर्वन्, एषः माने ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, तो भाष्यकार लिखते आगे अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा कुर्वन्, जो अन्यथा आत्मा है, अन्यथा संतम यानी आत्मा के संबंध में ज्ञान है फिर भी ज्ञान नहीं है, ऐसा बताना जो है वो अन्यथा संतम आत्मनम अन्यथा कुर्वन् होगा, यानी ज्ञानिनम संतम अन्यथा कुर्वन् यानी अज्ञानिनम कुर्वन् आरोपयन, आनंद गिरि जी उसका अर्थ करते हैं कि ज्ञानी होते हुए भी उस आत्मा को अन्यथा करके बताना, यानी अज्ञानी हो करके अपने को बना देना कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, इस प्रकार का जो है वो यदि कोई अपने अंदर आरोप करता है, अन्यथा संतम आत्मनम अन्यथा कुर्वन् यानी अनृतम अभिवदति, अनृतम माने यथा अयथा भूतार्थम, ये जो है अनृतम का भाष्य होगा, अयथा भूतार्थ, जो जैसा नहीं है उसको अन्यथा बताना, उसको वो अनृत है,
उसको अनृत यानी जो झूठ बोलता है, अभिवदति यानी बोलता है, तो उसको दोष लगता है। क्या दोष लगता है? तो सपरिशुष्यति, एष अनृतम अभिवदति यह परिशुष्यति। जो अनृत यानी झूठ बोलता है, अनृत बोलता है, अयथाभूतार्थ वचन बोलता है, जानते हुए भी जो कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, तो कहा कि वो मूलेन सह परिशुष्यति, मूल के सहित वो सूख जाता है। परिशुष्यति का अर्थ है चारों ओर से वो सूख जाता है, परिशुष्यति। अब जो है सूखना क्या है इसमें? परिशुष्यति में जो अभिप्राय है वो आगे भाष्यकार लिखते हैं, शोषम उपेति, वो शोष को प्राप्त हो जाता है। जो अनृत बोलता है वो शोष को प्राप्त हो जाता है। यानी शोषम उपेति, ये परिशुष्यति का एक अर्थ हुआ। और इससे भी भाष्यकार को लगा कि अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, तो आगे एक और अर्थ कर दिया, विच्छिद्यते, यानी वो विच्छिन्न हो जाता है। उससे भी और अर्थ स्पष्ट करते हुए आगे लिखा विनश्यति, यानी उसका विनाश हो जाता है। जो अनृत का अभिवदन करता है तो उसका विनाश हो जाता है। जानते हुए भी जो कहता है मैं नहीं जानता हूँ, षोडश कल पुरुष के संबंध में बोध होने पर भी यदि मैं कहता है कि हे राजपुत्र मैं तुमको मैं नहीं जानता हूँ, ऐसे यदि बात है, तो वो मैं ये दोष को जानता हूँ, इसलिए मैं अनृत का अभिवदन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि अनृत का अभिवदन करता है तो वो मूल के सहित सूख जाता है। अब परिशुष्यति का अर्थ जब विच्छेद हो जाता है, विनाश हो जाता है, तो क्या विनाश से अभिप्राय यहाँ पर किस चीज का विनाश होगा? क्या उसके शरीर का विनाश हो जाएगा? तो क्या नहीं। भाष्यकार लिखते हैं इहलोक परलोकाभ्याम विच्छिद्यते, इहलोक और परलोक से वो विच्छिन्न हो जाता है। यानी उसका इहलोक के साथ भी संबंध नहीं रहता है और परलोक के साथ भी उसका संबंध नहीं रहता है। यानी इहलोक और परलोक से वो भ्रष्ट हो जाता है, हीन हो जाता है। तो इहलोक से अभिप्राय है मनुष्य लोक, और परलोक से अभिप्राय है उससे उत्कृष्ट देवादि देह रूप जो परलोक। ये इहलोक और परलोक से अभिप्राय है। मनुष्य लोक यानी मनुष्य लोक में भी उसको जो है मनुष्य संबंधी सुख नहीं मिलता है, और फिर परलोक की जो बात है वो तो ये शरीर छूटने के बाद ही मिलना होता है। तो इस शरीर छूटने के बाद जो उसको सत्कर्म के फल स्वरूप जो देवादि देह की प्राप्ति होनी थी, तो वो देवादि देह की प्राप्ति भी उसको नहीं होगी। तो इस तरह से अर्थ हुआ कि इहलोक यानी मनुष्य लोक, परलोक यानी देवादि देह रूप जो है परलोक, उसकी प्राप्ति का जो मूल, समूल कहा है कि नहीं, मूल से अभिप्राय है इहलोक और परलोक की प्राप्ति का जो मूल क्या है? पुण्य कर्म। पुण्य कर्म, इहलोक का सुख के लिए भी पुण्य कर्म चाहिए, परलोक के सुख के लिए भी पुण्य कर्म चाहिए। तो वो जो पुण्य कर्म है उस पुण्य कर्म का नाश हो जाता है, असत्य से जो उसका प्रनाश हो जाता है। तो असत्य से प्रनाश होने का अभिप्राय ये है कि अनृत बोलने वाला जो है वो इहलोक और परलोक के सुख से वंचित हो जाता है। इतना ही नहीं, अधोगतिम याति इत्यर्थः, अधोगति का भागीदार वो हो जाता है। भारद्वाज जी राजपुत्र को अपने अज्ञान के संबंध में विश्वास दिलाने के लिए ये बता रहे, अनृत वदन का जो दोष है वो बता रहे।
फिर भारद्वाज जी कहते हैं कि अनृत अभिवदन का जो दोष है उस दोष को मैं जानता हूँ। यत एवं जाने तस्मा न अर्हामि। अब अगली पंक्ति का भाष्य देखें। तस्मान न अर्हामि अनृतम वक्तुम, ये पंक्ति का भाष्य देखो। तस्मात् मने जिस कारण से, यत एवं जाने, ये जो है बात मैं जानता हूँ। अनृत वदन का जो दोष है उस दोष को मैं भली भांति जानता हूँ। तस्मात् का अर्थ होगा अहम अनृतम वक्तुम न अर्हामि, इसलिए मैं अनृतम वक्तुम, अनृत यानी जो झूठ है उसके वक्तुम न अर्हामि, मैं बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, झूठ बोलने योग्य मैं नहीं हूँ। किसके समान? वो दृष्टांत के द्वारा बता रहे। मूढ़वत अनृतम वक्तुम अहम न अर्हामि। जैसे मूढ़ जो है वो अनृत जो बोल लेता है, तो मूढ़ अनृत बोल लेता है, वैसे मूढ़ के समान मैं अनृत बोलने योग्य नहीं हूँ। मैं जानता हूँ दोष को, इसलिए मैं अनृत नहीं बोल सकता हूँ। मूढ़वत। अब यहाँ मूढ़ से अभिप्राय है श्रुति के सिद्धांत को नहीं जानने वाले को यहाँ पर मूढ़ कहा गया है। भाष्यकार ने यहाँ मूढ़ शब्द का जो प्रयोग है, उस मूढ़ शब्द के पीछे अभिप्राय है। टिप्पणीकार लिखते हैं श्रुति सिद्धांतम अजानन मूढ़ यथा अनृतम वक्ति तद्वत इत्यर्थः। श्रुति सिद्धांत को नहीं जानने वाला जो है वो मूढ़ है। वो मूढ़ है जैसे अनृतम वक्ति, अनृत बोल लेता है, श्रुति के सिद्धांत से विरुद्ध बोल लेता है। जिसको श्रुति के सिद्धांत का बोध है और जिसको पता है अनृत अभिवदन का जो दोष है, जिसको पता है वो तो बोल ही नहीं सकता है। झूठ वही बोल सकता है जिसको झूठ बोलने का जो दोष है उस दोष का पता नहीं हो। तो वो जैसे अनृत बोल लेता है, उस तरह से मूढ़ के समान में अनृत बोलने योग्य नहीं हूं। अतः अब जो है अगली जो पंक्ति है, स तूष्णीम रथम आरोह्य प्रव्राज, ये जो पंक्ति है उसके ऊपर भाष्य करने से पहले देखो आगे लिखते हैं कि स राजपुत्र एवं प्रत्यायित तूष्णीम व्रीडित रथम आरोह्य प्रव्राज प्रगतवान यथा आगतम इव। स मने वही राजपुत्र है। भारद्वाज जी पिपलाद जी को कहते हैं कि स मने वही राजपुत्र एवं प्रत्यायितः, इस प्रकार मेरे द्वारा विश्वास दिलाने पर कि मैं षोडश कला वाले पुरुष को मैं नहीं जानता हूँ, और नहीं जानने में उन्होंने जो विश्वास दिलाया, उस विश्वास दिलाने पर वो राजपुत्र तूष्णीम, तूष्णीम यानी व्रीडित, चुपचाप, कुछ भी उन्होंने बोला नहीं, व्रीडितः। व्रीडित जो है उसका अभिप्राय ये है कि टिप्पणीकार लिखते हैं अस्थाने कृत श्रमत्वाद अमुष्य व्रीड इति गम्यते। अस्थाने कृत श्रमत्वाद यानी जो है मैंने जो है श्रम जो है अस्थानी क्रिया, जो जहाँ पर श्रम नहीं करना चाहिए था उसी जगह श्रम करने पर उसको व्रीड कहते हैं। तो राजकुमार आया तो था षोडश कल पुरुष को का बोध करने के लिए, अब यहाँ पर उन्होंने आकर के गुरु जी की सेवा शुश्रूषा की, विधिवत उपगमन किया। उसके बाद जब प्रश्न पूछने का समय आया तब गुरु जी के द्वारा ये कहा गया कि अहम न अहम इमं वेद, मैं नहीं जानता हूँ। ये जब कहा तो राजकुमार के मन में ये लगा कि मैंने यहाँ पर अन्यथा श्रम किया। ये मन में बात रख कर के रथम आरोह्य प्रव्राज, व्रीडित होकर के रथ के ऊपर आरूढ़ होकर के वो
प्रव्राज यानी प्रगतवान चला गया। ऐसे चला गया तो कहा यथा आगतम इव, जैसे आया था उसी प्रकार से वो चला गया। अब ये जो कहा था कि कथम ते न अवक्षम, इससे जो सूचित अर्थ है वो भाष्यकार आगे लिखते हैं। अतः न्यायत उपसन्नाय योग्याय जानता विद्या वक्तव्या। भारद्वाज जी ने राजकुमार को ये कहा था नहीं कि मैं तुमको क्यों नहीं बताता, उसके पीछे सूचित अर्थ ये है कि भारद्वाज जी ये भी बात जानते हैं कि जो न्याय से उपसन्न हुआ जो शिष्य है, योग्य शिष्य है, उसको जानता यदि गुरुजी विद्या जानते हैं तो वो वक्तव्य, उसको अवश्य वो विद्या का बोध कराना चाहिए, वो तत्वज्ञान देना चाहिए। अनृतम च न वक्तव्यम। अब समूलोवा ये जो वाक्य उन्होंने भारद्वाज जी ने प्रयोग किया था उसका सूचित अर्थ भी ये है कि अनृतम च न वक्तव्यम, अनृत नहीं बोलना चाहिए। सर्वासु अपि अवस्थासु इति एतत् सिद्धम भवति, सभी अवस्थाओं में अनृत नहीं बोलना चाहिए, ये बात यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। अब जो है कंडिका की अंतिम पंक्ति है, तम त्वा पृच्छामि क्व असौ पुरुषः इति। अब भारद्वाज जी जो है पिपलाद जी के प्रति कहते हैं कि तम पुरुषम त्वाम पृच्छामि मम हृदि विज्ञेयत्वेन शल्यम इव स्थितम क्व असौ वर्तते विज्ञेयः पुरुष इति। तम यानी वो जो पुरुष है, जो राजपुत्र ने मेरे प्रति कहा था, वो षोडश कल पुरुष, वो उसके संबंध में त्वा यानी त्वाम पृच्छामि, मैं आपको पूछता हूँ, क्योंकि मम हृदि विज्ञेयत्वेन शल्यमिव स्थितम, मेरे हृदय में उस समय से ये जो है उत्कट जिज्ञासा थी कि वो षोडशकल पुरुष क्या हो सकता है। वो जो है प्रश्न है मेरे मन में, शल्यम इव स्थितम, शल्य माने जैसे सूल जो है, सूल पैर में यदि लग जाता है तो वो जैसे बहुत ही खटकता है, ऐसे शल्य के समान जो है वो प्रश्न मेरे हृदय में वो खटक रहा है। बाण का अग्रभाग जो है उसको शल्य कहते हैं, तो वो शल्य के समान, शूल के समान मेरे हृदय के अंदर वो खटक रहा है। हे गुरुजी, क्व असौ पुरुषः, असौ पुरुषः, असौ यानी ये जो षोडश कलावान पुरुष है वो क्व वर्तते, वो विज्ञेय, क्व विज्ञेय अर्थात कहाँ पर उसको जानना चाहिए, कहाँ है वो, किस जगह स्थित है, ये जो है मेरा प्रश्न है। इस तरह से ये प्रथम कंडिका का भाष्य सहित हम लोगों ने विचार किया। अब जो है अगली कंडिका का विचार भगवत कृपा से हम आगे करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो रिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
ओम शांति शांति शांति।